हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। कुछ दिन तक मेरी किसी कारणवश बीच में वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन उस बीच में मैंने दो तीन क्लास बनाई है आपके लिए, साइंस की क्लास आपको प्रोवाइड कराई है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया था 8 चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड इसमें क्या है, क्वेश्चन है, यानी उसका एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कहाँ यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, उन फंक्शंस को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, क्या उनकी एप्लीकेशन है। तो एक्सरसाइज 9.1 में पहला क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो हो जाएंगे। मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, एक भूमि है, ये क्या है, एक आधार है, एक भूमि है, भूमि पे क्या खंबा इन्होंने लगा रखा है, को लिख लेते हैं यहां खंबा। यहां से इन्होंने डोरी बांध रखी है। सर्कस का एक कलाकार है जिसने यहां से डोरी यहां तक बांध रखी है, यानी किसी बिंदु, जमीन के किसी बिंदु से लेके खंबे के शिखर पे उसने एक डोरी बांधी है और ये डोरी क्या है, पूरी तनी हुई है। और इस डोरी पूरी तनी हुई की लंबाई जो उसने बोल रखी है वो 20 मीटर है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि उस डोरी से उस आधार में जो कोण बनता है एंगल, वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। और ये वाला क्या है, 90 डिग्री का है, यानी समकोण बन रहा है ये। और इसके बिंदु क्या है, ए, बी और सी। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको एच मान लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, इन क्वेश्चनों की सबसे सरल, सबसे इजी ट्रिक ये है कि इसमें हम लोग एक, ये देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं रहती हैं, यानी एक विकर्ण की और एक आधार की और एक लंब की। 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं हमको लेनी होती है, कोई 2 लाइन सेगमेंट लेके हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक तो हम लोग वो लाइन ले लेते हैं जो हमको दे रखी है। तो दिया क्या है, यहाँ पे कर्ण दे रखी है, कर्ण वाली लाइन हमको, यानी AC की लाइन की वैल्यू 20 मीटर दे रखी है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमको करना है H, यानी खंबे की ऊंचाई AB। तो ये क्या है, लंब है। तो एक इसको तो यहां लिख लेंगे, दिया है खंबे की ऊंचाई, अगर H मान ली तो हमको ये क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई यानी AC 20 मीटर हमको दे रखी है। क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पॉइंट ये है कि 2 लाइन सेगमेंट को पकड़ेंगे। वो 2 लाइन सेगमेंट कौन होंगे, एक तो वो जो दिया होगा और एक वो जो निकालना होगा। तो निकालना हमको क्या है, लंब है, और दे क्या रखा है, कर्ण। तो हम लोग लाल बट्टे कक्का यहाँ पे लगा लेंगे। मैंने आपको बताया था जब हमने ट्रिग्नोमेट्री करी थी 8 चैप्टर में, लाल बट्टे कक्का। तो अब हम इसमें देखेंगे लंब और कर्ण किस में आ रहा है। तो लंब और कर्ण देखिए पहले में आ रहा है, कर्ण वाली भुजा भी आ रही है और लंब वाली भुजा में, बाकी में ऐसा नहीं है। तो लंब और कर्ण किस में आएगा, यहाँ साइन होता है, cos tan cos x से cot, यानी साइन बराबर। तो यहाँ फार्मूला पुट कर देंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, दिया है मैं 30 डिग्री है। थीटा क्या है, साइन 30 हो जाएगा, इक्वल टू L, यानी लंब। लंब की भुजा कौन सी है, AB, AB यानी H हम लिख सकते हैं। और K माने कर्ण है, तो 20 मीटर इन्होंने यहाँ वैल्यू दे रखी है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू H/20। 2 एकम 2 और 2 दशम 20 यहाँ कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H की मल्टीप्लाई S से, H इक्वल टू tan 1 tan। तो यहाँ पे 10 मीटर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। इसके ट्रिक पॉइंट एक सिर्फ यही है
कि एक उस भुजा को ले लो जो दे रखी है, सपोज करो अगर ये नहीं दी होती, कोई सी भी दी होती तो हम उसको ले लेते, और जो निकालनी होती है उस भुजा को ले लेते। इसके द्वारा इससे कॉम्बिनेशन है, इसमें हम देखते हैं कि वो जो दे रखी है जो हमको लेने हैं वो किसमें बन रहा है। अगर यहाँ बन रहा है तो कॉस हो जाएगा, यहाँ tan, यहाँ बन रहा है तो कॉस सेक और कॉट। तो इस प्रकार हम लोग इन क्वेश्चनों में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसका भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि पेड़ कहाँ पे होगा, किसी भी आधार में होगा। आधार क्या है, जमीन है, तो ये हमने जमीन को आधार मान लिया। पेड़ हमारा है किसी भी आधार में खड़ा है यानी जमीन पे खड़ा है, तो ये क्या है, पूरा पेड़ है। पेड़ बना लेते हैं हम लोग, ये देखिए पेड़ बना लिया। तो पेड़ क्या कह रहा है, आंधी आने से ये पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी सपोज करो यहां से पेड़ टूट गया और ये टूटा हुआ भाग है वो किस तरीके से गिरता है, इस तरीके से यहां से यहां पे गिरता है, तो ये यहां आ जाएगा। मैं ऐसा कर दूंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये क्या है, एक पेड़ गिर गया है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये गिर गया, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पेड़ के पाद बिंदु से, यानी पेड़ का पाद बिंदु किसे कहते हैं, यानी किसी पेड़ का यदि कोई पिलर खड़ा है तो इसका नीचे वाला बिंदु क्या कहलाएगा, पाद बिंदु, और ऊपर वाला टॉप क्या कहलाएगा, शिखर बिंदु। तो ये पाद बिंदु है, पेड़ का पाद बिंदु यहाँ आ गया। बोल रहा है कि जो पेड़ का टहना, जो पेड़ टूट कर नीचे गिरा है उसके शिखर जहां पर लगा हुआ, तो यहाँ इसका शिखर मतलब इसका जो सिर है यहाँ लग गया, तो यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर दे रखी है। यहां हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, ए मान लेते हैं इस पॉइंट को, बी और सी, ये ए बी सी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वो बोल रहा है कि इस पूरे पेड़ की लंबाई, तो पूरे पेड़ की लंबाई का अर्थ ये है कि यहां से लेके यहां तक का, हम इसको एच मान लेते हैं, तो एच हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां से यहां तक की तो पेड़ की लंबाई हम लोग इजीली निकाल लेंगे, किससे, वो निकाल लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब की भुजा निकालेंगे, तो यहां से यहां तक की पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। बट यहां से यहां तक के पेड़ के लिए कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है जो हम वहां रख के निकाल लें, तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो टूटा हुआ पेड़ है जितना यहां से टूटेगा उतना ही तो यहाँ गिरेगा, जितना यहां से टूटेगा उतना ही यहाँ पे गिरा है। तो हम लोग फिर बाद में कर्ण की, ये जो कर्ण वाली भुजा इसकी लंबाई निकाल लेंगे, तो इसकी इतने और इतने पेड़ की, इन दोनों की अगर लंबाई को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की हाइट निकल जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन को हमको करने से पहले समझना अति आवश्यक है। तो क्वेश्चन हमारा यही हल हो गया है। अब सिर्फ हमको इसको क्या करना है, मैथमेटिकल वे में यहाँ सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन हमारा दिमाग में हल हो गया कि कैसे निकलेगा, पहले ये लंब निकाल लेंगे, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गिर गया है वही ये है, तो इसकी दूरी निकाल लेंगे यानी कर्ण की, तो कर्ण और लंब को लास्ट में जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। सबसे ज्यादा इजी ट्रिक मैंने क्या बताई थी इसमें, पहले हम लोग ये वाली निकालेंगे, तो एक इसको लेंगे और दूसरा किसको लेंगे, जो दे रखा है, दी कौन सी भुजा, ये वाली भुजा, यानी आधार और लंब। तो लाल बट्टे कक्का में लंब और आधार यहाँ किस में आएगा, कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आएगा, साइन कॉस टेन। तो उससे पहले लिख लेंगे, दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री है, BC इक्वल टू, सी दिखाई नहीं दे रहा है यहां लिख देते हैं, BC इक्वल टू 8 मीटर है और हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, तो tan थीटा इक्वल टू, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कि ये कभी हम tan थीटा ले लेते हैं, कभी साइन ले लेते हैं, तो ये किस आधार पे लेते हैं, तो ये इसी आधार पे लेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी भुजा निकालनी है, क्योंकि 3 ही भुजा है, इसके अलावा तो बहुत सारी भुजा तो है नहीं, 3 भुजा में से एक भुजा निकालनी होती है और एक दे रखी होती है। तो दी ये है, निकालनी ये है, तो इसको लंब कहेंगे, इसको आधार, और लाल बट्टा कक्का लिख के देखेंगे लंब और आधार कहाँ आ रहा है, यहाँ, यानी साइन कॉस टेन में आ रहा है, तो tan थीटा बराबर लिखा जाएगा। अब आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, कॉट में भी आधार लंब आ जाएगा, तो यहाँ कॉट भी आप कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए बी, लंब ए बी, आधार कितना हो जाएगा, BC। ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी ही रहेगी, और BC की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर। तो tan
थीटा की जगह कितना लिख देंगे हम लोग 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन 8 टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। ये आप लोगों को आई होप याद हो गए होंगे। ए बी अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी की मल्टीप्लाई रूट 3 से इक्वल टू 8 8 बन जा 8। तो ए बी की हमको लेंथ निकालनी है तो 8 अपॉन मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा तो डिवाइड में, यानी 8 बाई रूट 3 मीटर। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ए बी की हाइट निकली है यहां से यहां तक। अभी हमको किसकी निकालनी है, यहां से यहां तक ये वाली पेड़ की, और ये वाला पेड़ टूट के नीचे गिरा है जिसकी वजह से ये क्या बन गया है, इस त्रिभुज का विकर्ण बन गया है। तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा लेंगे किसको, अब हम लोग दो वे है, एक तो इसको भी लेके हम लोग हल कर सकते हैं, या हमको अभी ये 8 बाई रूट 3 मिल गया है तो इसको और इसको लेके हम लोग पाइथागोरस का परिमेय भी लगा के कर सकते हैं। तो देखिए मैथ में कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप लोग कि किसका फार्मूला लगा के करें। इससे इन दो को लोगे तो पाइथागोरस परिमेय से भी निकल जाएगा, या फिर इसको और इसको लोगे 30 डिग्री लेके तो उससे भी निकल जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय ले लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय से AC, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, AC यानी कर्णी की भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होती है, बराबर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की हमको वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू कितनी है देखिए 8 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 8 है। ये जब खुलेगा तो दो बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 8 तो 64 हो जाएगा, बट नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो खाली 3 रहेगा, प्लस 8 8 64 या कुछ नहीं है तो 1 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तो 64 प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 64 मल्टीप्लाई 3। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 3 चक्को 12 का 2 हासिल 1 3 से 18 1 19 192 बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 2 6 19 20 25 तो 556 बट्टे 3। AC का स्क्वायर इक्वल टू 256 है। AC का स्क्वायर खाली हमको AC की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 256 बट्टे 256 किसका रूट होता है, यानी 16 का रूट होता है, और रूट 3 नहीं निकल सकता है तो रूट 3 आएगा। इसलिए अब हम टोटल पेड़ की हाइट यानी पेड़ की कुल ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे, ऊंचाई h इक्वल टू ये जो इसकी वैल्यू निकली है यानी AB प्लस AC की वैल्यू को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि टोटल पेड़ की हाइट तभी निकलेगी यहां से यहां तक की पेड़ AB है, जो यहाँ पेड़ गिरा है वो ये है यानी AC। तो इसकी वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट 3 प्लस 16 अपॉन रूट 3। तो रूट 3 नीचे सेम है तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 8 दूना 16 8 दूना 16 8 24 यानी 24 रूट 3। आप क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, रूट 3 के ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू 24 रूट 3 अपन इससे इसकी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3 8 24। तो इस प्रकार h बराबर 8 रूट 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, पेड़ की हाइट। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई h बराबर 8 रूट 3 मीटर, ये हमारी फाइंड आउट हो गई है। तो आज की क्लास